वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ कि कुछ कैंडिडेट के दिमाग में आएगा कि भाई ये फेक है। सो डोंट वरी, फेक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ फेक नहीं है। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आज या कल कल जो आएगा उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो भी होगा मैं आपको पास में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर फॉरवर्ड कर दूँगा। सबसे पहले DAVP की वेबसाइट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इंडियन नेवी का स्पोर्ट्स कोटा जो ऑफलाइन रिक्रूटमेंट होता है वो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पे इंडियन नेवी AA SSR एंड पेटी ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन फुल डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा, कौन सा फॉर्म फिल करके भेजना है, एवरीथिंग आपके सामने ये सारी चीज़ें डाउट्स बन के आ रहे होंगे। जैसे कि एज लिमिट क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या चाहिए, मतलब मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पोस्टल एड्रेस, इंपॉर्टेंट डेट और इंपॉर्टेंट लिंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो। इंपॉर्टेंट लिंक पे बता देता हूँ, इसका जो फॉर्म मिल जाएगा वो मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे मैं वहाँ पर शेयर भी करता रहता हूँ जो चीज़ें होती हैं। अब देखो पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए इसका नोटिफिकेशन भी अभी दिखाऊंगा। सो डोंट वरी। पेटी ऑफिसर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और MR, मतलब पेटी ऑफिसर, SSR और MR, 3 पोस्टों के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर नहीं होती स्पोर्ट्स कोटा पे। एप्लीकेशन मोड आपका ऑफलाइन होने वाला है, इस बार ऑफलाइन होगा। फॉर्म आपको ऑफलाइन फिल करना होगा। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया पे होगा। और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 10th पास एंड 12th पास। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। बस मैं एक बात बता देता हूँ, आपका स्पोर्ट्स का ट्रायल होंगे। एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो SC ST OBC कैटेगरी से आते हो, सैलरी तो आपका प्री वाला यही होता है। सिलेक्शन मोड एग्जाम एंड PFT एग्जाम, वैसे मैं बता देता हूँ सीधा, आपका स्पोर्ट ट्रायल ही वही एग्जाम आपका होता है। एप्लीकेशन फीस कोई भी नहीं लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि पहले आपको DAVP की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद वहाँ से अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। लास्ट डेट की फॉर्म फिलिंग की बात कर लेते हैं तो 25/12/2021 लास्ट डेट होने वाली है। जबकि मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आज वाले में पक्का आ जाना चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रायल डेट अभी नहीं दी हुई है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट इसका क्या चाहिए, 1 फरवरी 2000 से, मतलब कि मैं बता दूं क्लियर पूरा नहीं है कि मतलब सारे का सारा, क्योंकि अभी पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया ना। नोटिफिकेशन भी अभी शो कर दूंगा। सो डोंट वरी। इसके लिए आपका एज कितना चाहिए, 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में आपका एज होना चाहिए। पेटी ऑफिसर के लिए, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए आपका जो एज होना चाहिए 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2005 के लिए, मीन्स SSR के लिए इतना एज होना चाहिए। और MR के लिए 1 अप्रैल 2001 से लेके 31 मार्च 2005 के बीच में आपका एज होना चाहिए। तीनों का एज आपने देख लिया। अगर आप इस कैटेगरी में जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें देखते रहो, बाकी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो डोंट वरी। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए 10+2 आपको पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। एक बात बता देता हूँ, ये पेटी ऑफिसर के लिए है। ठीक है। स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी क्या क्या आपके पास स्पोर्ट लाइक टीम गेम्स शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एट जूनियर सीनियर लेवल और रिप्रेजेंटेड आ यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। ओके, ये आपके पास स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी आपके पास ये होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी न किसी इंटरनेशनल या फिर नेशनल, स्टेट लेवल, जूनियर या फिर सीनियर लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को इस पेटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल पे भी बात किया गया कि इंडिविजुअल पे जो होते हैं ना, इंडिविजुअल वाले गेम, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, SSR के बारे में बात करते हैं। सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट तो 10+2 क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। स्पोर्ट प्रोफिशिएंसी शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे आपको किसी न किसी गेम में शामिल होना होगा। मैट्रिक लेवल पे इन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल टूर्नामेंट किसी भी गेम में आपने मतलब शामिल हुए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी डिटेल आप सभी को पता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे है क्या सिलेक्शन प्रोसेस। डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल्स एट डिजिनेटेड नेवल सेंटर्स। द कैंडिडेट क्वालिफाइड ट्रायल्स विल बी अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS हमला मुंबई। द ऑफर ऑफ एनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली विच विल बी स्ट्रिक्टली डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट डिसिप्लिन एंड एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। मतलब आपको मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा, देन आपका मेडिकल एग्जाम, मतलब कि टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम भी इसमें होता है। ठीक है। कोई कुछ गड़बड़ करता है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है वो ये यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो इंडियन नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेवी, 7th फ्लोर, चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली पे यहाँ पे आपको भेजना है। चाणक्यपुरी पे मैंने इसका मतलब ऑफलाइन वाला एग्जाम दिया SSR का ऑफलाइन वाला एग्जाम यहाँ पे मैंने दिया है चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली पे। ठीक है। यहाँ पे रनिंग जो होता है वो रोड पे होता है, क्योंकि वो ग्राउंड मतलब ऐसा नहीं है, वहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है। होगा ग्राउंड, लेकिन मेरा जो रनिंग हुआ था ग्राउंड पे वैसा हुआ था, अंदर रोड पे ही हुआ था। ठीक है। अंदर स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। अभी मतलब अवेलेबल सोन दिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगा, डोंट वरी।
और लास्ट डेट की 25/12 होने वाली है। इस पोस्ट ट्रायल डेट की बात नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। सो देखो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म द स्पोर्ट्स कोटा, ये जो मतलब आप देख पा रहे हो ना पेज, ये वाला पेज भाई, ये वाला है आपका प्रीवियस वाला फॉर्म फिलिंग का जो है ना, अभी फॉर्म फिलिंग का वो आया नहीं है, लेकिन इसी वाले फॉर्मेट में आपको फिल करके भेजना होगा। कैसे करना होगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। ये फॉर्म मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, द इंडियन नेवी इनरोलमेंट एज सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 012021 बैच के लिए यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे द इंडियन नेवी हो गया, इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले एक बात और शेयर कर देता हूँ कि आप में से जो भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है, ठीक है, तो टाइम से न्यू बैचेस आते रहते हैं, तो इनरोल कर सकते हो। रक्षक इंडिया फर्स्ट 2020 बैच कंप्लीट बैच कोर्स है यहाँ पे, और सारी NDA एयरफोर्स नेवी, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। और एक बात बता देता हूँ, अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो भाई साहब उतना रेंट हो जाता है रूम का, जितने पे आप ये कोर्स लेके घर से अच्छे से स्टडी कर सकते हो। बाकी बाई करते समय यहाँ पे कुछ टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप कोड अपना यूज कर सकते हो ऑनलाइन D50, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, ONLINE ऑनलाइन D50, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो भी क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा इससे रिलेटेड, ओके। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन नेवी इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम आउटस्टैंडिंग अनमैरिड स्पोर्ट्समैन हु हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, मतलब इन गेम्स में, यहाँ पे गेम्स के बारे में भी डिस्कस किया गया कि किन किन गेम्स में उन्होंने भाग लिया हो। ऑल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप इन एथलेटिक, NTQ बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, आर्टिस्टिक्स, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, स्काइलिंग, और ये रोइंग, शूटिंग, सेलिंग एंड विंड सर्फिंग। इन सभी गेम्स में अगर आपके पास किसी भी लेवल पे आप इनमें से खेले ऊपर, जैसे जूनियर, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट, या फिर ऐसा जहाँ पे यहाँ पे जो मैंने बोला, ठीक है, वो चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ है। टेस्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट अगर फॉर्म फिलिंग की बात कर लेते हैं 25 दिसंबर होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या, इस सेंटर पे आपको इस फॉर्म को फिल करके भेजना है, इस सेंटर पे आपको फॉर्म को फिल करके भेजना है। कैसे फॉर्म को फिल करके भेजना है वो भी मैं बता दूंगा। सेलर, SSR के लिए और MR पोस्ट के लिए भी यहाँ पे होना 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए, 10th पास आपका होना चाहिए MR वाली पोस्ट के लिए, 10+2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए, ठीक है। बॉर्न बिटवीन एज की बात मैंने आप सभी के साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब एक बात और बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पब्लिश डेट की बात नील दिया हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपको जैसे ही आता है वो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, आज या कल में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जो आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डाउट आ रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। हाँ, पेटी ऑफिशियल यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, आपको जो भी वो पोस्ट बेस्ट लगे, आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास उस स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस ये चीज़ें थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। फिर भी कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी, फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।